गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार पिछले कुछ समय से धीमा बना हुआ है। कई सालों से लगातार तेजी देख रहा है ये मार्केट अब कुछ हद तक ठहराव की स्थिति में है। खासतौर पर हाई एंड प्रॉपर्टी सेगमेंट में मांग में कमी देखी गई। हालांकि 2 से 4 करोड़ की श्रेणी में आने वाली प्रॉपर्टीज में खरीदारों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है। इस बारे में एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कई डेवलपर्स अब खरीदारों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट का सहारा ले रहे हैं। हालांकि विश्वसनीय और नामी डेवलपर्स को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन नोएडा की बात करें तो यहाँ मांग अभी भी स्थिर बनी हुई है, जबकि नोएडा में भी बाजार सप्लाई की कमी से जूझ रहा है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मजबूत बैलेंस शीट और प्री सेल्स बढ़ाने के फोकस के चलते डेवलपर्स के बीच नए प्रोजेक्ट्स के अधिग्रहण को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है। खासतौर पर एमएमआर और गुरुग्राम में पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स के लिए वैल्यूएशन ऊंचे हो रहे हैं, जिससे डेवलपर्स की मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि जिन कंपनियों के पास अगले कुछ सालों के लिए ठोस प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, वो अभी भी प्रॉफिट की स्थिति में हो सकते हैं। अगर बात उत्तर भारत के बाहर की करें तो बेंगलुरु में जुलाई और अगस्त के दौरान रियल एस्टेट की मांग उत्साहजनक रही। आईटी सेक्टर में छटनी के बावजूद यहाँ प्रॉपर्टी की अच्छी खपत देखी गई। 2 करोड़ से कम कीमत की प्रॉपर्टी अभी भी यहाँ खरीदारों के लिए पहली पसंद है। दोस्तों, 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी में भी यहाँ डिमांड लगातार बनी हुई है। वहीं अगर बात पुणे के हिंजवाड़ी और हड़सपर की करें तो ऐसे माइक्रो मार्केट्स में भी डिमांड मजबूत देखी जा रही है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि देश में ब्याज दरों में गिरावट, यानी जो रेपो रेट 5.5% है, जल्द ही इसमें भी कटौती की उम्मीद है। ऐसे में ये देखते हुए आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि खरीदारों का दिलचस्पी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ती है या फिर स्टेबल होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में देश के उत्तर भारत और दूसरे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में कुछ गिरावट देखी जाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल एस्टेट से जुड़े ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए रिपोर्टर जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।